लालू परिवार के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव ने अब विरासत की जंग को लेकर बिगुल फूंक दिया है। तेज प्रताप को आरजेडी से लालू ने बाहर का रास्ता दिखाकर विरासत की जंग पर पर्दा डालने का प्रयास किया है, पर ऐसा हो पाएगा इसमें संदेह है। इसीलिए कि तेज प्रताप ने अपने को लालू का असली उत्तराधिकारी बताना शुरू कर दिया है। अगर सचमुच लालू ने तेज प्रताप को परिवार से अलग करने का निर्णय लिया है तो यकीनन राजनीतिक विरासत के साथ संपत्ति का विवाद भी होगा। ऐसा हुआ तो लालू के सपने पर पानी फिर सकता है। लालू किसी भी सूरत में तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर विराजमान देखना चाहते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप ने परिवार में विरासत की जंग का बिगुल फूंक दिया है। अपने पुराने चुनावी क्षेत्र महुआ में उन्होंने ऐलान करके ये कहा है कि लालू यादव के असली वारिस वो ही हैं। हालांकि ये और बात है कि तेज प्रताप यादव को लालू ने परिवार और पार्टी से बाहर निकाल दिया है। हालांकि ये निष्कासन सिर्फ जुबानी है। तेज प्रताप की सेहत पर इस निष्कासन का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। वे पहले भी अलग रहते थे, आज भी अलग रहते हैं और पार्टी से निष्कासन की बात तब पुख्ता मानी जाती है जब लालू विधानसभा से तेज प्रताप की सदस्यता रद्द करने का पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेजते। और यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि तेज प्रताप के प्रेम प्रसंग की पोल खुल जाने के बाद लालू ने उन्हें पार्टी और परिवार से निकालने की घोषणा पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की। बाद में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उन्हें पार्टी से निकाले जाने का पत्र जारी किया। लालू यादव के परिवार में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती, राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य राजनीति में हैं। वैसे लालू यादव का झुकाव तो तेजस्वी के सिर पर ही है। तेजस्वी पार्टी के फैसलों के लिए अधिकृत हो ही चुके हैं। लालू के आरजेडी को जिस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया है, उनके कंधों की जिम्मेदारी और ज्यादा इसीलिए बढ़ भी चुकी है। अब उसे आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी की मेहनत को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। अभी तक परिवार में राजनीतिक वर्चस्व की जंग की कोई सुगबुगाहट नहीं थी, पर तेज प्रताप के दावे से ये साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में लालू परिवार विरासत की जंग से शायद बच नहीं पाएगा। मीसा भारती की इच्छा भी बिहार की राजनीति में अपना मुकाम बनाने की जरूर रही होगी, इसलिए कि लालू के जेल जाने के बाद जिस तरह राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बनने का मौका मिला, वैसे मौके का इंतजार अब रोहिणी भी कर रही हैं या मीसा भारती भी कर रही हैं। रोहिणी आचार्य अभी राजनीति में नहीं हैं, लेकिन लोकसभा का पहला ही वो चुनाव हार भी गई थी। इस बार विधानसभा लड़ने की उनकी मंशा है क्योंकि पिता के लिए उन्होंने अपनी किडनी दी है, इसलिए लालू भी उन्हें राजनीति में पुनर्वासित करना चाहते हैं। बिहार की सियासत में रुचि रखने वाले इस तस्वीर को बाखूबी समझ भी पाएंगे कि रोहिणी को अगर चुनावी कामयाबी मिलती है तो वे भी उत्तराधिकारी की दावेदारी कर सकती हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप कर पाएंगे आरजेडी का नुकसान? क्योंकि देखिए, तेज प्रताप पार्टी से निष्कासित होने के बाद चुनाव लड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन किस पार्टी से वे भाग्य आजमाएंगे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कभी वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से बात करते हैं तो कभी अपने समर्थकों को चुनाव के लिए तैयार रहने की बात करते हैं। संभव है कि वे अपनी अलग कोई पार्टी बनाएं। ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल यहाँ पर पैदा भी हो सकती है। मैदान में तब आरजेडी के उम्मीदवारों के सामने तेज प्रताप के कैंडिडेट भी ताल ठोकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो तेज प्रताप ने अगर अपने को लालू का असली वारिस होने का दावा किया है और ये आरजेडी के वोटर्स के दिमाग में आंशिक तौर पर बैठा तो सीधे तौर पर ये तेजस्वी का नुकसान कर सकता है। चुनाव में तेज प्रताप की हरकतों से कोई खराब असर नहीं पड़े, इसीलिए उन्हें लालू ने परिवार और पार्टी से निकालने की घोषणा की। ऐसे में उनके मनोबल की संभावना भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब राजनीतिक घटाओं में विरासत की जंग कोई वैसे नई बात नहीं है। इसके कई उदाहरण हैं। लालू के रिश्तेदार मुलायम सिंह यादव के परिवार में उनके जीते जी जो कुछ हुआ वो सबने देखा। मुलायम के बेटे अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी पर कब्जे के लिए किस तरह का कदम उठाया, ये सबको पता है। बाप बेटे की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई। मुलायम सिंह को बेटे अखिलेश से हार माननी ही पड़ी। मुलायम सिंह के निधन के बाद चाचा शिवपाल से भी अखिलेश की अनबन विरासत को लेकर ही हुई है। गुस्से में शिवपाल ने अलग ही पार्टी बना ली। इसके अलावा एनटी रामाराव को झटका देकर चंद्रबाबू नायडू खुद सीएम बन गए थे। डीएमके नेता करुणानिधि ने जब अपने दो बेटों में एमके स्टालिन को पार्टी का
कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तब भी दूसरे बेटे ने विवाद खड़ा कर दिया। विवाद का अंत तब हुआ जब दूसरे बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में टूट फूट की विरासत हमने देखी ही है। शरद के भाई अजित पवार ने अपना रास्ता अलग कर लिया है और एनसीपी दो भागों में बंट गई है। इतना ही नहीं, जिस भाजपा का शरद परिवार ने आजीवन विरोध किया, अजित पवार उसी के साथ जाकर मिल गए हैं और सत्ता का सुख भोग रहे हैं। इंदिरा गांधी के परिवार में विरासत की जंग शुरू हो गई थी। इंदिरा के दूसरे बेटे संजय गांधी ने इंदिरा पर दबाव डालकर फैसले करवाने शुरू कर दिए थे। ये अलग बात है कि दुर्घटना में निधन के बाद विरासत की जंग का पटाक्षेप हो गया। तेज प्रताप को अब आरजेडी से लालू ने बाहर का रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन विरासत की जंग को लेकर अभी भी यहाँ पर संदेह बरकरार है। अगर सचमुच लालू ने तेज प्रताप को परिवार से अलग करने का निर्णय लिया है तो यकीनन राजनीतिक विरासत के साथ अब संपत्ति का विवाद भी यहाँ से शुरू हो सकता है।